नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल जहर मुक्त खेती। हमारा ये भरसक प्रयास रहता है कि हर किसान की थाली से हम जहर को निकाल सकें। एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं, आप भी इस आंदोलन के हिस्सेदार बनिए और अपने खेतों से जहर को हटाइए। आज हम बात करेंगे खीरे की खेती के बारे में। आज हम जनवरी के अंतिम पड़ाव पे खड़े हैं, जनवरी महीने के अंतिम पड़ाव पे खड़े हैं। फरवरी शुरू होने वाला होगा और इसी फरवरी की शुरुआत के साथ ही शुरू होगी खीरे की बुआई। बहुत सारे किसान इंतजार कर रहे हैं, चूँकि अभी मौसम में ठंडी बनी हुई है, काफ़ी ठंड है, जिसके कारण जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा जो लोग खुले में खेती कर रहे हैं। तो अब फरवरी के फर्स्ट वीक से या यदि 3-4 दिन मौसम सही रहता है तो बहुत सारे किसान हमारे खीरे की खेती शुरू करेंगे। खीरे की खेती, खीरा एक ऐसा सेंसिटिव पौधा होता है जो बीमारियों के प्रति, रोगों के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो इसी खेती में बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे किसानों के लिए खीरे की खेती काफ़ी लाभदायक होती है। लगभग 100 दिन की फसल है ये, और बहुत सारे किसान इससे बहुत अच्छा लाभ लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन की तैयारी करते समय ही यदि आपने कुछ बातों का ध्यान रखा तो आप पाएंगे कि खीरे की खेती में आप भरपूर उत्पादन के साथ साथ रोगों पे बढ़िया कंट्रोल रहेगा आपका। यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और जहर मुक्त खेती को अपने यहाँ भी स्वीकार करिए और लोगों को भी स्वीकार कराइए। यदि आप खीरे के किसान हैं और खीरे की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़मीन की बढ़िया जुताई, कम से कम 3-4 बार अच्छी जुताई कर लें। यदि आपके पास गोबर की खाद हो या बर्मिंग कंपोस्ट हो तो गोबर की खाद 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। चूँकि पशु बहुत कम रह रहे हैं इस समय किसानों के पास, तो आप गोबर की खाद जितनी मात्रा में आपके पास हो उसे डालिए, और डालते समय ये ध्यान दीजिए कि आज गोबर की खाद डालनी है, उसे खेत में फैलाना है और आज ही जुताई करके मिट्टी में मिक्स कर देना है, ताकि गोबर में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो आपके ज़मीन में मिक्सअप हो जाएं। और गोबर अपने आप में बढ़िया भोजन है बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया भी आपके गोबर का लाभ ले सके। अब जब ज़मीन की आप तैयारी करते हैं तो उसमें ज़मीन में, चूँकि खीरे पे फंगस रोग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ जो किसान हैं वो ये शिकायत करते हैं कि जब वो खीरा लगाते हैं और खीरे का पौधा छोटा छोटा जैसे ही होता है उसे कोई कीट काट देता है, जिसे लेकर के हमें यदि शुरुआत में ही हम कुछ उपाय करें तो इन चीज़ों से सावधानी रखें तो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला काम, खीरे खेती में आप अपने खेतों में बैक्टीरियल खाद का प्रयोग जरूर करिए। बैक्टीरियल खाद जितना बढ़िया आपके खेत में होगा, कार्बनिक मैटर उतना अच्छा बनेगा। पौधे को सड़ाने गलाने का, जो पौधे के अवशेष हैं उसको सड़ाने गलाने का काम जो है बैक्टीरिया करेगा, और भी बहुत सारे काम बैक्टीरिया करता है। इस पे अलग मैं सीरीज लेके आऊँगा आपके लिए। तो बैक्टीरियल खाद डाल करके, गोबर की खाद के साथ ही बैक्टीरियल खाद डालिए और जुताई करा दीजिए। इसके बाद अपने खेतों में मिट्टी का ट्रीटमेंट करना ज़रूर शुरू करिए। जब तक आप भूमि का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक रोगों पे कंट्रोल पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फंगस हमारे सॉइल में हैं। हम सॉइल पे काम नहीं करते हैं, जब पौधे पे ये लगते हैं तो पौधे पे काम करते हैं, जिससे हमें बेटर कंट्रोल नहीं मिल पाता है। तो खीरे की खेती में अंतिम जुताई जब आप कर रहे हो, मेड़ बनाने से पहले जब आप अंतिम जुताई कर रहे हो तो उसमें बैक्टीरियल फंगीसाइड प्रति एकड़ 2 किलोग्राम अंतिम जुताई में इसे डालें। रासायनिक खाद अलग अलग जगह पे अलग अलग किसान अलग अलग क्वांटिटी में डालते हैं, लेकिन आप प्रयास करिए कि रासायनिक खादों की मात्रा अपने खेतों में संतुलित रखें, कम से कम रखें। क्योंकि यदि आपके दिमाग में ये भ्रम है कि जितना ज़्यादा रासायनिक खाद हम डालेंगे उतना ज़्यादा पैदावार होगा, तो ये समझ लीजिए कि यह निश्चित रूप से गलत भ्रम है। यदि संतुलित खादों का प्रयोग आप करेंगे तो आपको उत्पादन
अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आपको बैक्टीरियल फंगिसाइड नहीं मिल पाता है तो स्क्रीन पे एक पौधा मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है मदार आक कौवा जिसे आप कहते हैं। इस पौधे को लेकर के इसके पत्तियों को 4-5 किलो पत्तियों को बढ़िया से काट लें और इसको अपने खेत में अंतिम जुताई में डाल करके यदि जुताई कर देते हैं तो भी फंगस पे आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं खीरा के बीज की। खीरा के कुछ अलग अलग भारत भूमि में अलग अलग राज्यों में अलग अलग खीरा की वैरायटियां प्रचलित हैं और लोग अलग अलग खीरा की खेती अलग अलग बीज लगाते हैं। फिर भी मैं आपके लिए कुछ वैरायटियां जो भारतवर्ष के तमाम किसानों ने बताई हैं और जो मैंने सर्च करी हैं, कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो रोगरोधी हैं। जैसे येलो मोज़ेक खीरे में आता है। खीरे में जब येलो मोज़ेक आता है तो पूरी फसल, हमारी लगी लगाई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसके लिए मैंने जो अपने लेवल पे सर्च किया है वो एडवाइस करूंगा आपको। बाकी आप जो है अपने लेवल पे जो आपको बढ़िया लगे वो लगा सकते हैं। खीरे का जो बीज है प्रति एकड़ आप 150 से 200 ग्राम लगता है। यदि आप इसकी बिजाई करते हैं तो दो तरीके से खेती इसकी की जा रही है। एक तो इस समय लोग मचान पे नहीं करेंगे, खुले खेत में करेंगे। दूसरा, मचान पे भी लोग करते हैं। जो लोग खुले खेत में करते हैं वो मेड़ की तैयारी कर लें, बढ़िया बेड बना लें। बेड से बेड की दूरी लगभग 4 से 5 फीट रखें। कुछ लोग नाली बना के लगाते हैं, तो जो लोग नाली बना के लगाएंगे वो 5 से 6 फीट, नाली से नाली की दूरी 5 से 6 फीट कर लें। बीच में क्यारी बना लें और नालियां जब आप बनाएं तो पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फीट या इससे भी कम रख सकते हैं। इसको करते हुए आप बीज को लगा लें। जो बीज हैं, ये जो मैं बीज बता रहा हूं आपको, 2-3 बीज हैं जिसको देखिए। एक तो सिजेंटा का टेस्टी करके बीज आता है। सिजेंटा का टेस्टी करके यह बीज है, काफ़ी प्रचलित है किसानों के पास। इसके फल काफ़ी अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं और इसका उत्पादन यदि मैं आपसे बात करूं तो प्रति एकड़ 180 से 200 कुंटल उत्पादन यह खीरा आपको दे देता है। खीरा जिस दिन आप टीपी करते हैं उससे 45 दिन बाद, 45 से 50 दिन में इसकी प्रथम हार्वेस्ट हो जाती है, पहली तुड़ाई हो जाती है और लगभग 100 दिन में, लगभग यानी मान लीजिए कि आज आपने टीपी किया है तो 50 दिन बाद खीरा फलना शुरू होगा, पहली हार्वेस्टिंग हो जाएगी 50 दिन बाद और 50 दिन और इसको रख करके खेत में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। टोटल लगभग 100-110 दिन की ये फसल होती है जिसमें बहुत मोटा मुनाफा आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि मैं बात करूं तो मालिनी करके एक सीड आता है सेमनीज कंपनी का। यह भी सीड बहुत बढ़िया है और येलो मोज़ेक के प्रति यह सीड भी रोगरोधी है। इसके अलावा जो तीसरा है, नोबेल कंपनी की एक सीड है शालिनी। एक है सेमनीज का मालिनी, दूसरा है नोबेल कंपनी की शालिनी। इनके बीज लगभग 2000 रुपये का 100 ग्राम की बीज का दाम लगभग 2000 रुपये के आसपास होता है और भारत के लगभग हर जगह, हर सीड्स की दुकानों पे ये अवेलेबल है। नहीं है, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी हेल्प करूं। इसे आप लें और अपने खेतों में लगाएं। इन बीजों का जो किसानों का रुझान आया है या जो मैंने देखा है इन बीजों के बारे में, एक तो फल बहुत अच्छे आते हैं, चाहे आप ज़मीन पे करें और चाहे ऊपर करें। यदि मचान पे करते हैं, देखिए अभी तो ये फरवरी है और यदि आप फरवरी में लगाते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जाते जाते ख़त्म हो जाएगा ये। तो इसे मचान पे अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम खेत में भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मचान पे भी इसकी खेती करते हैं। यदि उनके पास मचान लगा है तो आप इसको लगा सकते हैं। जैसे ही खीरा आपका जर्मिनेट होकर के 3-4 पत्ते का हो, अभी मौसम जो है जैसे जैसे मौसम ये दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मौसम कभी उतार चढ़ाव आएगा तो खीरे की खेती, चूंकि मैंने बताया कि काफ़ी सेंसिटिव है, तो पहला स्प्रे इसमें जब 3 पत्ते का खीरा हो जाए तो 2 ml ग्रो, 2 ml नाइट्रोकिंग, PPFC पाउडर और स्ट्रेस आउट, इन 4 दवाओं को SN90 के साथ मिला करके स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, जो स्ट्रेस आउट है वो पौधे को बदलते मौसमी
चक्र परिवर्तन, जो मौसम परिवर्तन होता है, उससे जो स्ट्रेस होता है पौधे को, वो स्ट्रेस नहीं होने देता है, जिससे पौधा खुल करके ग्रोथ करता है। जब आपका पौधा लता के रूप में बन जाए और लता गिर जाए या लता चढ़ने लगे, तब इसको प्रति एकड़ 6 से 8 किलो प्रति एकड़ दानेदार भूमि पावर ऑर्गेनिक दानेदार खाद है, इसको आप जगह जगह डाल सकते हैं। या आपने यदि सलरी बनाई है, सलरी बनाने का नियम भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सलरी यदि आप किसान हैं तो सलरी जरूर बनाइए। सलरी पूर्णतया जैविक है और जीरो कास्ट, इसमें कोई कास्ट नहीं लगता, इसे आप घर पे बना सकते हैं। जब लता गिरने लगे या बेल में लता आ जाए तो उसमें सलरी कम से कम 200 लीटर पानी में, 1 एकड़ में 200 लीटर पानी के साथ सलरी चलाएं, या भूमि पावर का प्रयोग प्रति एकड़ 6 किलो से 8 किलो की दर तक अपने खेतों में करें। इसके अलावा खीरे पे जो मेन समस्या आएगी, थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ेंगे, इसमें माइट और थ्रिप्स की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, जिससे पत्ते सिकुड़ने लगते हैं या छोटे छोटे होने लगते हैं। इसके लिए खीरे के खेती के यदि आप किसान हैं तो आप थोड़ा सा एडवांस आपको चलना पड़ेगा। महीने में 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा आती है, और उस दिन बिना कहे आपको अपने खेतों में नीम के तेल की स्प्रे करनी होगी, क्योंकि नीम के तेल में नीमबिन, नीमसिन और एजेटोरैक्टिन 3 चीजें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। यदि आप नीम का तेल खीरे की खेती में आप अमावस्या पूर्णिमा के दिन करते हैं, या उससे एक दिन पहले कर लेते हैं, या उससे एक दिन बाद करते हैं, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि आप देखेंगे कि जो अंडा देने वाली इल्ली होगी वो भी मरेगी, और जो अंडा होगा वो भी मरेगा, क्योंकि अंडे को मारने का जो गुण है वो नेचुरल रूप से नीम के पास है। नीम का तेल जैसे ही छोटे छोटे आपके जो शत्रु कीटों ने अंडे दिए हैं उस पर पड़ेगा तो अंडा मर जाएगा। और जैसे ही फ्लावरिंग शुरू हो, उसमें यदि ड्रिप से है तो ब्लूम और नाइट्रोकिंग की स्प्रे शुरू कर दीजिए, और उसमें भी एक बार दीजिए। और ड्रिप से नहीं है तो जब आप पानी चलाएंगे, जब नालियों में पानी चलाएं, तो ब्लूम और नाइट्रोकिंग का यदि आप नीचे देते हैं या सलरी देते हैं, इसके साथ भी सलरी दे सकते हैं, तो आप पाएंगे कि फ्लावर में फूल खूब ज़्यादा आएंगे, फूल खूब ज़्यादा आएंगे। फलों को जो शेप और साइज होगी वो अच्छी होगी, उसमें चमक अच्छा होगा, पौधे लंबे समय तक चलेंगे। देखिए, जितनी अधिक से अधिक मात्रा में जैविक प्रोडक्टों का प्रयोग करेंगे, जैविक चीज़ों को अपने खेतों में अपनाएंगे, रासायनिक चीज़ों का जितना कम से कम प्रयोग अपने खेतों में करेंगे, आप पाएंगे कि आपका पौधा उतने लंबे समय तक चलेगा। उसकी सेल्फ लाइफ जो है पौधे की वो बढ़ेगी, और पौधे की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी तो उसमें हर हाल में फायदा आपको होना है। तो पौधे की सेल्फ लाइफ बढ़ानी हो और स्वस्थ फल आपको चाहिए, स्वस्थ फल लाने हो, तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाइए, ऑर्गेनिक खेती करिए, जैविक चीज़ों को अपनाइए। और कोई दिक्कत होती है तो 9236114711 यानी 9236114711 पे हमें फ़ोन करिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके जो क्वेश्चन हो उनका समाधान जरूर करें। एक चीज़ और करिएगा, ज़मीन की तैयारी करते समय यदि आपके पास आपके खेत में कीट लगते हों जो पौधों को काटते हैं, और यदि आपके पास नीम की खली हो, तो 50 से 70 किलो नीम की खली प्रति एकड़ अपने खेतों में प्रयोग करिए, जिससे ज़मीन के कीड़े भी कंट्रोल रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।